नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। तो वहीं इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। एसआईआर को लेकर कांग्रेस ने बड़ी बैठक की है। तो बैठक में नहीं शामिल हुए हैं शशि थरूर। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एसआईआर को लेकर कांग्रेस लगातार एक्टिव मोड पर नजर आ रही है और ऐसे में बड़ी बैठक की गई, लेकिन इस बड़ी बैठक में शशि थरूर शामिल नहीं हुए। तो थरूर को बुलाया गया था, क्यों नहीं आए अभी तक पता नहीं चल पाया। वेणुगोपाल ने ये कहा। तो केरल के बाकी नेता भी बैठक में मौजूद हैं। तो एसआईआर को लेकर कांग्रेस ने बड़ी बैठक की और एसआईआर को लेकर लगातार कांग्रेस एक्टिव मोड पर नजर आ रही है और ऐसे में दिल्ली में बड़ी बैठक का आयोजन किया गया और जहां जहां एसआईआर लागू किया जा रहा है उन राज्यों के नेता इस बैठक में शामिल होने वाले थे। लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें, शशि थरूर इस बैठक में शामिल नहीं हुए। शशि थरूर के ना आने पर वेणुगोपाल का यहाँ पे बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि थरूर को बुलाया था लेकिन वो क्यों नहीं आए इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। तो केरल के बाकी नेता भी इस बैठक में मौजूद रहे, शामिल रहे। तो एसआईआर को लेकर कांग्रेस ने बड़ी बैठक की। बैठक में शामिल नहीं हुए शशि थरूर। शशि थरूर के ना आने पर वेणुगोपाल का यहाँ पे बयान सामने आया, क्योंकि इस बैठक में थरूर को बुलाया गया था, वो क्यों नहीं आए अभी तक पता नहीं चल पाए। तो थरूर को बुलाया गया था इस बैठक में, क्यों नहीं आए ये नहीं पता है। वेणुगोपाल का यहाँ पे बयान सामने आया। तो देखिए, सबसे पहले बिहार ऐसा राज्य था जहां पे एसआईआर शुरू हुई थी और इसके बाद कई राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। अधिक जानकारी के साथ हमारी सहयोगी कनिका जुड़ चुकी है। कनिका, एसआईआर को लेकर कांग्रेस जो है लगातार एक्टिव मोड पर नजर आ रही है और ऐसे में बड़ी बैठक का आयोजन किया गया, लेकिन इस बैठक में शशि थरूर शामिल नहीं हुए। क्यों शामिल नहीं हुए, इसको लेकर वेणुगोपाल का बयान भी सामने आया। देखिए, बिल्कुल तमाम कांग्रेस के तमाम जो सांसद हैं, तमाम नेता जो हैं, उन तमाम नेताओं को बुलाया गया था। केरल से अगर बात करें तो बाकी राज्यों की तरह केरल के तमाम नेता भी जो है इस बैठक के लिए इंदिरा भवन पहुंचे थे, लेकिन कांग्रेस के जो सांसद शशि थरूर वो इस बैठक के लिए नहीं पहुंचे। हालांकि सवाल जो है कांग्रेस संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल से पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि शशि थरूर को इन्वाइट किया गया था, बुलाया गया था, लेकिन वो बैठक में क्यों नहीं आए वो उनको नहीं पता। और क्योंकि अपने आप में ये बड़ी बात इसलिए भी हो जाती है कि जिस तरह से पिछले कई महीनों में हम देखें थरूर के बयानों को लेकर लगातार वो कंट्रोवर्सी में बने आए हैं। वो कांग्रेस पे ही कई बार सवाल खड़े करते हैं और पिछली बार तो उन्होंने गांधी परिवार पे भी सवाल खड़े किए थे। तो कहीं ना कहीं थरूर की जो नाराजगी की बात चल रही थी, लेकिन आज की जो महत्वपूर्ण बैठक थी उसमें केरल के तमाम जो नेता थे, चाहे वो अध्यक्ष हो, प्रभारी हो या वहां के सांसद हो, वो इस बैठक में मौजूद थे। लेकिन शशि थरूर दिल्ली में मौजूद है, उसके बावजूद भी जो है वो इंदिरा भवन में नहीं आए हैं। हालांकि संगठन महासचिव से ये सवाल पूछा गया तो के सी वेणुगोपाल ने साफ तौर पे कहा कि हमने उनको आमंत्रित किया था लेकिन वो बैठक में नहीं आए, इसका हमें कुछ नहीं पता। लेकिन फिलहाल अभी थरूर की ओर से कोई बयान नहीं आया है कि आखिरकार वो क्यों नहीं आए। लेकिन बड़ी बात इसीलिए है कि जिस तरह थरूर लगातार कांग्रेस पार्टी को घेरते आए हैं तमाम मुद्दों को लेकर, चाहे वो सीजफायर का मुद्दा हो, चाहे इसके बाद उनके कई ऐसे लेख हो, आर्टिकल हो जिसमें वो कांग्रेस पार्टी पे ही सवाल खड़े करते आए हैं, उस बीच जो है कांग्रेस की बैठक में थरूर का ना आना अपने आप के सवाल भी खड़े करता है। और यही सवाल जो है आज के सी वेणुगोपाल से पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमने उनको आमंत्रित किया था लेकिन वो नहीं आए। फिलहाल हमें इंतजार करना होगा कि किस तरह से थरूर जो है क्या इस पूरे मामले को लेकर प्रतिक्रिया देते हैं, ये क्लेरिफाई करते हैं कि वो क्यों नहीं आए। लेकिन बड़ी बात यही है कि वो दिल्ली में मौजूद है, उसके बावजूद भी जो है वो कांग्रेस की बैठक में शामिल होने के लिए इंदिरा भवन नहीं पहुंचे। ठीक है कनिका, क्योंकि आज बड़ी बैठक जो है कांग्रेस ने रखी एसआईआर को लेकर 12 राज्यों के शीर्ष नेताओं को यहाँ पे बुलाया गया था, लेकिन एक बात यहाँ पे साफ नहीं होती क्योंकि शशि थरूर जो है वो केरल से सांसद है। जैसे कि आपने बताया कि केरल के बाकी जितने भी अध्यक्ष प्रभारी है वो सभी शामिल हुए, लेकिन शशि थरूर शामिल क्यों नहीं हुए, क्या बड़ा कारण रहा? क्योंकि इससे पहले उनका प्रो बीजेपी एटीट्यूड भी देखने को मिला, लेकिन वेणुगोपाल यहाँ पे ये कहते हुए नजर आए कि मुझे नहीं पता। तो क्या इन दोनों के बीच कम्युनिकेशन गैप है? देखिए, दो बड़ी बातें हैं। जिस तरह से प्रो बीजेपी फैक्टर और प्रो बीजेपी जो बातें थरूर करते आए हैं उससे एक तो बात जाहिर है कि कांग्रेस में थरूर को लेकर जो है ऑल इज वेल तो नहीं है। और आज की बैठक में थरूर का ना पहुंचना अपने आप में सवाल खड़े करता है, क्योंकि केरल में आने वाले अगले साल जो है चुनाव होने हैं और बाकी जब नेता इस बैठक में मौजूद होते हैं, थरूर नहीं होते, तो अपने आप में सवाल खड़े होते हैं। और अगर वो दिल्ली में मौजूद है, वो फिर भी बैठक में नहीं आ रहे, तो उन्होंने क्या संगठन महासचिव को इन्फॉर्म भी नहीं किया? क्योंकि संगठन महासचिव के सी वेणुगोपाल से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने जाहिर तौर पे कहा कि हमने उनको इन्वाइट
इनवाइट किया था, आमंत्रित किया था, लेकिन वो क्यों नहीं आए हमें नहीं पता। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस और थरूर के बीच में एक मिसकम्युनिकेशन तो है। अब वो मिसकम्युनिकेशन किस तरह का है? क्या थरूर को लेकर कांग्रेस पार्टी नाराज है, या थरूर खुद अपने आप जो है कांग्रेस पार्टी से दूरी बनाने में लगे हुए हैं? क्योंकि अगले लेकिन साल कनिका केरल में यहाँ चुनाव पे है और कनिका, दौरान जो है क्योंकि जिस तरीके से अगर हम देखें तो केसी वेणुगोपाल जो है महासचिव है और उनको ये बात नहीं पता कि शशि थरूर क्यों बैठक में शामिल नहीं हुए। इसके क्या मायने हो सकते हैं, या वो बताना नहीं चाहते? देखिए निश्चय सबसे बड़ी बात यही है कि केरल से ही बिलोंग करते हैं केसी वेणुगोपाल, और आज मौजूदा वक्त में कांग्रेस के संगठन महासचिव हैं और उनको ही जानकारी नहीं है कि थरूर आखिरकार क्यों नहीं आए। तो जाहिर सी बात है कुछ तो बात है और कुछ तो मिसकम्युनिकेशन है। या तो थरूर नाराज है, या वो जिस तरह से उन्होंने पिछले कुछ दिनों पहले जो है गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी को लेकर जो एक लेख लिखा था, आर्टिकल लिखा था, जिसके बाद वो लगातार विवाद में बने हुए थे, हो सकता है कि वो अब पार्टी के फोरम पे अपने आप को लाना नहीं चाह रहे हो। तमाम जो है कयास हम लगा सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यही है कि जहां पार्टी के तमाम नेता मौजूद हैं, राहुल गांधी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है, वहां पे थरूर का ना आना अपने आप में सवाल खड़े करता है। और संगठन महासचिव को खुद ही जानकारी नहीं है कि आखिरकार एक प्रदेश के सांसद जो है वो इस बैठक में क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं। क्योंकि अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो इससे पहले भी शशि थरूर की अगर हम बात करें तो लगातार वो कांग्रेस को घेरते हुए भी नजर आए और बीजेपी से उनकी नजदीकियां भी कहीं ना कहीं बढ़ती हुई भी नजर आई। कनिका, देखिए बिल्कुल एक लंबे समय से थरूर को लेकर जो है वो कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है। उनके तमाम बयान हो, चाहे वो सीज फायर को लेकर बयान हो, चाहे वो डेलीगेशन में जब विदेश गए थे, विदेश में जब उन्होंने तमाम बयान दिए हो, उनकी बात हो। अब से कुछ दिन पहले जो है उन्होंने गांधी परिवार को लेकर एक आर्टिकल में उन बातों का जिक्र किया जो कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की लाइन नहीं थी। उन्होंने गांधी परिवार पे साफ तौर पे निशाना साधा और सवाल खड़े किए। तो पिछले कुछ महीनों से जो थरूर के रवैया है या उनका जो बयान है वो प्रो बीजेपी दिखा रहा है और एंटी कांग्रेस दिखा रहा है, और इसी बीच उनका यहाँ पे ना आना अपने आप पे सवाल खड़े करता है। क्योंकि मुझे याद है इससे पहले केरल की बैठक थी तो उसमें वो मौजूद थे, लेकिन आज जब इतनी बड़ी बैठक जहाँ पे मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी बैठक को चेयर कर रहे हैं और वहां पर थरूर नहीं आए, और सबसे बड़ी बात की वो दिल्ली में मौजूद है उसके बावजूद भी नहीं आए और संगठन महासचिव को नहीं पता, तो अपने आप में दिखाता है कि किस तरह कांग्रेस और थरूर के बीच में जो दूरियां हैं वो बढ़ रही हैं। और जाहिर सी बात है इसके बाद अब क्या होगा, थरूर से बात करने की कोशिश हम लगातार करेंगे, लेकिन फिलहाल यही अपडेट है कि थरूर आज की बैठक में शामिल होने के लिए इंदिरा भवन नहीं पहुंचे थे। ठीक है कनिका, धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।